हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना बिहार। तो आज हम लोग पटना मेट्रो से रिलेटेड बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट क्या है पटना मेट्रो का, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। तो पटना मेट्रो जो है वो 3 फेज में बनेगा और अभी जो पहला फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। फेज 2 एंड फेज 3 उस पर बाद में काम होगा। तो आज हम लोग जो बात करेंगे इस वीडियो में फेज 1 से रिलेटेड बात करेंगे। फेज 2 एंड फेज 3 हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो फेज 1 में जो है आप देख सकते हैं दानापुर कंटेनमेंट से लेके और ये खेमनी चक और फिर पटना जंक्शन से लेके न्यू आईएसबीटी तक ये फेज 1 में बनेगा। यहाँ पर 2 लाइन आपको दिख रहा है, एक रेड लाइन दिख रहा है, एक ब्लू लाइन दिख रहा है। इसे 2 कॉरिडोर बोला जा रहा है। तो अभी यहाँ पर जो काम चल रहा है, जो काम स्टार्ट हुआ है वो ब्लू लाइन पे काम स्टार्ट हुआ है। ठीक है। यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड एंड आपका एलिवेटेड दोनों मेट्रो है। मतलब कि आप अगर दिल्ली में देखे होंगे जैसे कि एक ऊपर ही मेट्रो चलता है और एक अंडरग्राउंड मेट्रो चलता है। जैसे स्टेशन से बाहर निकलते ही अंडरग्राउंड मेट्रो है, देन आगे और वहीं तरफ बढ़ने पर वो ऊपर मेट्रो चला जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी होगा, वो कहीं पर अंडरग्राउंड होगा और कहीं पर एलिवेटेड रहेगा। तो जैसे हम सबसे पहले रेड लाइन को देखें तो यहाँ दानापुर कैंटोनमेंट से शुरू हो रहा है और ये कहाँ तक आ रहा है, ये देखिए खेमनी चक तक, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक जो आ रहा है ये लाइन यहाँ तक, तो इसमें देखिए जो आपको ये ब्लैक डॉट दिख रहा है, जो डॉट दिख रहा है ये एलिवेटेड है, मतलब ये ऊपर से मेट्रो जाएगा। तो ये दानापुर कंटेनमेंट में ऊपर से शुरू होगा, सगुना मोड़, फिर पाटलिपुत्रा और यहाँ रुकनपुरा। रुकनपुरा में आके ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पर जो देखिए ये सर्कल कैसा है, बीच में खाली है इस सर्कल में, तो ये डिनोट कर रहा है कि अंडरग्राउंड होगा यहाँ से। तो रुकनपुरा से फिर अंडरग्राउंड होते हुए आपको विद्युत भवन और फिर यहाँ तक आगे बढ़ेगा। ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ते-बढ़ते पटना जंक्शन पर आएगा। पटना जंक्शन पर भी अंडरग्राउंड है। फिर सीएनएलयू और मीठापुर में आके फिर से ये ऊपर हो जाएगा और आगे यहाँ देखिए रामकृष्ण नगर, जगनपुरा और खेमनीचक। खेमनीचक में आके ये खत्म हो जाता है और यहाँ पर फिर जंक्शन है। मतलब यहाँ से ब्लू लाइन भी आके मिल रहा है इसमें रेड लाइन में। सिमिलरली मतलब इसी तरीक़ा से ब्लू लाइन में भी है, पटना जंक्शन पर ये अंडरग्राउंड है। आकाशवाणी होते हुए गांधी मैदान ये सब अंडरग्राउंड है। आप देखिए ये सर्कल बीच में खाली है जो अंडरग्राउंड है। पीएमसीएच यूनिवर्सिटी यहाँ से ये पूरा अंडरग्राउंड, राजेंद्र नगर तक अंडरग्राउंड और फिर ये मलाही पकड़ी से फिर ये ऊपर आ जा रहा है और यहाँ से भूतनाथ, जीरो माइल और न्यू आईएसबीटी यहाँ तक। तो आप तो समझ गए कि ये कहाँ-कहाँ कौन-सा स्टेशन है। फेज़ 1 में ये जितने भी लोकेशन आपको दिख रहा है, ये सब सगुना मोड़, ये सब स्टेशन होगा। यहाँ पर मेट्रो रुकेगी और यहाँ से आप मतलब कि मेट्रो में चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। और आपको बता ही दिए कि कहाँ पर ये नीचे है, कहाँ पर ये ऊपर चल रहा है मेट्रो। अब हम लोग देखेंगे कि अभी करंट स्टेटस क्या है। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये मेट्रो स्टेशंस का जो डिपो बनेगा वो यहाँ पे न्यू आईएसबीटी जो है आपका बस टर्मिनल है, पाटलिपुत्रा इंटरस्टेट बस टर्मिनल इसको बोलते हैं। यहाँ पर डिपो बनेगा जहाँ मेट्रो अपना खड़ा होगा। चलिए तो अभी आगे करंट स्टेटस में अभी देखें तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है हमारा, वो मलाही पकड़ी टू आईएसबीटी, ये जो एलिवेटेड है मतलब कि ये ऊपर से मेट्रो है। यहाँ से मलाही पकड़ी से आप देख सकते हैं ये ब्लैक है, कंप्लीट ब्लैक सर्किल बना हुआ है। तो ये मलाही पकड़ी से लेके और ये आईएसबीटी तक जो है ऊपर-ऊपर मेट्रो जाएगा। तो इसका काम अभी चल रहा है। मतलब अभी करंट स्टेटस है, आप बोले अक्टूबर मतलब कि ये नवंबर जो करंट मंथ अभी चल रहा है, इसका अभी अपडेट है कि यहाँ पर काम अभी चल रहा है, मलाही पकड़ी टू न्यू आईएसबीटी तक। ये अंडरग्राउंड टनल में काम शुरू नहीं हुआ है। रेड रेड जो दिख रहा है लाइन, इसमें तो बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है। अभी ब्लू लाइन सबसे पहले ये लोग कंप्लीट करेंगे, फिर रेड लाइन पे काम करेंगे। ब्लू लाइन में भी मलाही पकड़ी टू आईएसबीटी काम चल रहा है अभी। अभी जो है राजेंद्र नगर से लेके और ये आकाशवाणी और पटना जंक्शन तक ये काम स्टार्ट होने वाला है। मतलब अभी हो जाएगा। इसमें क्या है कि चूँकि ये अंडरग्राउंड है, राजेंद्र नगर से लेके ये आकाशवाणी और पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड है, तो यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट देना होगा, मतलब अंडरग्राउंड काम होगा सारा चीज़ें। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसमें टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा मेट्रो को कंप्लीट होने में? तो अभी जो है इन लोगों को लैंड एक्विजिशन करना है, मतलब कि जो है ज़मीन लेना है, वो इन लोगों को यहाँ जीरो माइल जो है, जीरो माइल से लेके और ये आईएसबीटी तक अभी तक ज़मीन इन लोगों को नहीं मिला है, तो ये एक्वायर करना है। और ये सॉरी मेट्रो का जो डिपो बनेगा उसका भी लैंड अभी इन लोग एक्वायर नहीं किए हैं, तो उसे भी एक्वायर करना है। तो ये पूरा ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया,
ये एरिया का इन लोगों को लैंड अभी एक्वायर करना है और इसका काम इन लोग शुरू किया है। और ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में अभी काम चल रहा है। आप लोग मतलब उधर से गुजर रहे होंगे तो देख रहे होंगे मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक है। अभी इसका जो कंप्लीशन डेट है, मतलब कि इन लोग का जो प्लान कंप्लीशन डेट है 2024 है, ठीक है, मेट्रो कंप्लीट करने का, पूरा मेट्रो कंप्लीट करने का। बट अभी ये डिले में चल रहा है। आपको पता है 2021 ऑलरेडी चल रहा है और अभी ये ब्लू लाइन में ही है ये लोग, और ब्लू लाइन में भी सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन पर ही इन लोगों का मोस्टली काम हुआ है। ये एरिया में, इतना एरिया में। अभी इधर का एरिया पूरा बाकी है, ये अंडरग्राउंड है, इधर काम इन लोग धीरे-धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मान के रखिए कि 2024 तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों का कंप्लीट होगा, इसमें टाइम लगेगा अभी। मान लीजिए कि 2026, 27, 28, 30 भी चला जा सकता है। ये पटना जो पटना मास्टर प्लान 2031 है, आप लोग को पता होगा, उसी उसी के दरमियान ये कंप्लीट होगा। पटना मेट्रो मास्टर प्लान 2031 क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और तब तक ये फेज़ 2 और फेज़ 3 सारा मेट्रो कंप्लीट हो जाएगा। इनिशियली मे बी बीच में 2024-25 तक ये लोग ये ब्लू लाइन और रेड लाइन शुरू कर दें कुछ-कुछ पार्ट, बट पूरा कंप्लीशन में टाइम लगेगा। तो यही है पटना मेट्रो का अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेज़ 2 और फेज़ 3 का बात करेंगे कि कौन-कौन सा स्टेशन है और कहाँ से कहाँ तक मेट्रो जा रहा है, अभी क्या अपडेट है। ओके, थैंक यू एवरीवन। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट